नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तेज नैन मोर। लिविंग इंडिया परिवार की तरफ से आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। और होली के रंगों के साथ ही आज बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे। देश भर में रंगों की धूम आज देखने को मिल रही है, क्योंकि होली का त्योहार है। रंगों से लोग सराबोर नजर आ रहे हैं, खूब जश्न मनाया जा रहा है। आज होली के पर्व पर रंग, गुलाल और अबीर से सराबोर सारे लोग नजर आ रहे हैं। घरों में पकवान बन रहे हैं, गुजिया और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली हुई है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में होली पर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी जा रही हैं। भाईचारे और प्रेम का प्रतीक ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में आज सुबह से ही लोग रंगों से सराबोर हैं, रंग बरस रहे हैं। एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी जा रही। दो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरे देश में ही आज होली धूमधाम से मनाई जा रही है। और खासकर हरियाणा में जो होली खेली जाती है, कोड़ा मार होली, जिसमें महिलाएं कोड़ा बनाकर पुरुषों के साथ होली खेलती हैं। तो हर राज्य का अपना एक अलग अंदाज होली के त्योहार पर देखने को मिलता है। और इस बार भी खूब उत्साह के साथ, प्यार भाईचारे के साथ ये त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। और आप करनाल से बीजेपी विधायक को भी होली के रंगों में सराबोर देख रहे होंगे। जो स्थानीय मेयर हैं वो भी उनके साथ नजर आ रही हैं। हर तरफ होली की धूम है, क्या आम क्या खास, सभी आज रंगों से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। और उत्साह चरम पर है। सूरज उगने के साथ ही लोगों ने रंगों का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। कहीं पर लठमार होली है तो कहीं कोड़ा मार होली है। हर कोई अपने अंदाज में, लेकिन प्यार, उत्साह, अपनेपन, भाईचारे के साथ ये रंगों का खूबसूरत सा त्योहार मना रहा है। मनोज तिवारी को आप देख सकते हैं, बीजेपी नेता, वो सुरताल के साथ इस रंग के त्योहार में और ज्यादा अपनापन और मिठास घोल रहे हैं। रंग बिरंगी तस्वीरें आज पूरे भारत से होली के इस त्योहार के मौके पर मिल रही हैं। होली का त्योहार है। होली का त्योहार पूरी देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद की बात करते हैं, फरीदाबाद में भी लोग रंगों की मस्ती में झूम रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय हम फरीदाबाद के बल्लभगढ़ के यहाँ खड़े हैं कि लगातार लोग होली का पर्व बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। होली का त्यौहार में कहा जाता है कि जिस तरीके से जो गिले शिकवे दूर करके ये त्यौहार बनता है। और लगातार देख सकते हैं एक दूसरे रंग गुलाल यहाँ पर लोग यहाँ पर लगाते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। सबके चेहरे पर गुलाल लगाया हुआ देख सकते हैं। होली का त्यौहार है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इनसे साथ कुछ लोग, उनसे भी बातचीत भी कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकुंद महाजन है। मुकुंद, होली का त्यौहार किस तरह से मना रहे हैं आप? भाई साहब, साल में एक बार होली आती है और यही समय होता है कि जितने फैमिलीज होते हैं, रिलेशन होते हैं, हमारे मित्रगण होते हैं, आपस में मिलके लोग आए, होली खेले और प्यार मोहब्बत वाली बातें करें। तो साल में एक बार आता है और अच्छे से मिलके बनाएं। यही होली का संदेश जाता है कि आप नशा ना करें, अच्छे से मिल के बनाएं, बच्चों को गिफ्ट दे, होली का कलर मंगाए, ये सब करके आप अच्छे से होली मना सकते हो। अच्छा, तो रंग गुलाल भी बेच रहे हैं आप? हाँ जी सर, रंगुला बेच तो खरीद रहे हैं? आप बिल्कुल खरीद रहे हैं, बहुत उत्साह से खरीदते हैं। साल में एक बार आता है, खासकर बच्चे बहुत उत्साह है आजकल। मतलब अच्छा। वो उनको अच्छे अच्छे रंग पसंद है, वो बहुत अच्छे से खेल रहे हैं रंग बच्चे। कुछ लोग भी हमारे संग है। बेटा, क्या नाम है आपका? देविंदर। देवेंद्र, होली की मस्ती कैसे छाई हुई है? किस तरह से होली मना रहे हो? क्या? होली किस तरह से मना रहे हो? रंगों से। रंगों से। होली का त्यौहार अच्छा लगता है? यस। तो कहीं ना कहीं लोगों को होली का त्यौहार अच्छा लगता है। और लगातार कहीं ना कहीं होली का जो पर्व बड़ी धूमधाम से लोग मना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ दुकानों पे रंग गुलाल भी बिकने, लगातार लोग यहाँ पर खरीदारी भी कर रहे हैं। और देख सकते हैं हर तरह के रंग गुलाल यहाँ पर बिक रहे हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि लोग होली के रंगों में झूम रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल यहाँ पर लगा रहे हैं। तो लगातार होली बुराई पर अच्छाई के जीत का प्रतीक के रूप में ये होली का पर्व मनाया जाता है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।
होली एक त्योहार नहीं, भाईचारे का प्रतीक है और इसी की जो है नुमाइंदी ग्रामीण अंचल में देखी जा रही है, जहां लोग जो है एक दूसरे को गुलाल लगाकर भाईचारे की मिसाल पेश कर रहे हैं। और ग्रामीण अंचल में देख रहे हैं आप किस तरह से जो है ढोल नगाड़े इस त्योहार को और चार चांद लगा देते हैं। हम जो होली खेल रहे हैं युवा, उनसे बातचीत करेंगे, इस त्योहार को किस नजरिए से वो देखते हैं और जिस तरह से ग्रामीण अंचल में ये ढोल नगाड़े इस त्योहार को और चार चांद लगाते हैं, क्या कहेंगे इस पर? क्या नाम है भाई? मेरा जी यतेंद्र नाम है। यतेंद्र, किस तरह से देखते हो होली का त्योहार है, भाईचारे की मिसाल पेश करने वाला ये त्योहार है, किस तरह का माहौल होता है और किस तरह से होली को आप देखते हो? अब हमारे गांव के ज्यादातर आदमी यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ से डब से पूरे गांव में जाके और जो होली का भाईचारे का भाईचारा बढ़ाएंगे। ठीक है जी। किस तरह से मनाया जाता है ये त्योहार? जिस तरह से आप परंपरागत जो बुजुर्गों की चली आ रही है उसको किस तरह से आप आगे लेके चल रहे हैं? तो जो बड़े धूमधाम से उससे डब के साथ आगे जाएंगे जी। क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र सिंह। क्या कहेंगे होली के त्योहार को लेकर? जिस तरह से रंग गुलाल में सने हुए सब लोग नजर आते हैं और ये ढोल लगाड़े हैं, ये एक अलग ही रौनक पैदा कर रहे हैं। बड़ी भाईचारा बना हुआ है और सारा गांव के लगभग लड़के इकट्ठे हो रहे हैं, साथ ढोलक के साथ भाईचारा सबसे रामा सामा करते हुए, छंद रसीलों के साथ गाते हुए और गांव का राउंड लेंगे। फिर गांव की चौपाड़ धर्मशाला के अंदर बैठेंगे, शाम को बाबा सेवादास के गाते बजाते जाएंगे, वहाँ प्रोग्राम होगा। भाईचारा बना हुआ है। त्योहार बताया जाता है कि ये त्योहार आपसी रंजिशों को भुलाकर एक नई शुरुआत करता है, क्या कहेंगे? सब प्यार प्रेम से खेले होली, रंगों के साथ खेलें, नशे का उपयोग ना करें और पुरानी संस्कृति को आगे लेके जाएं। त्योहार है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं ग्रामीण अंचल में, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपके इस चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि होली का रंगों का जो त्योहार है, ये हमारे गांव में बहुत ही प्राचीन समय से परंपरा चली आ रही है कि सांस्कृतिक जो धरोहर है हमारी, हम उसको बचाए रखे हैं। और हमारे मेघोत बिंजा और मेघोत धोलेड़ा दोनों गांव का भाईचारा है, तो ये परंपरा चली आ रही है, हम इसको चला रहे हैं। दिन भर सेलिब्रेशन किस तरह से होता है? गांव गांव गली गली जैसे घूम के लोगों को भाईचारा बढ़ाते हैं, किस तरह से सेलिब्रेट? गांव गांव से आप जैसे आप देख रहे हो, पीछे बाजा ढोलक डफ धमाल ये सब हम गा के गली गली में घूमते हैं और सभी अपना एंजॉय मनोरंजन करते हैं। मतलब ढप और धमाल पुरानी जो बुजुर्गों की परंपराएं हैं उसको आप संजीवन करके रखे? जी जी जी, बरकरार। साफ तौर पर हमने कुछ युवाओं से बात की है जो होली जिस तरह से रंग गुलाल में सनकर होली खेल रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिस तरह से आपसी भाईचारा बना रहे और जो पुरानी बुजुर्गों की परंपराएं हैं उनको वो आगे लेकर इस होली के त्योहार को मनाते नजर आ रहे हैं। लिविंग इंडिया के लिए गुलशन यादव, नारनौल। होली का शुभ पर्व आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शुभकामनाएं प्रदेश के लोगों को दी हैं। लिखा है कि रंगों के पावन पर्व होली की आप सभी को शुभकामनाएं। ये उत्सव प्रेम, भाईचारे और एकता का प्रतीक है, हमें सद्भाव के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भगवान महादेव से कामना है कि आप सभी जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा के रंग सदा खिलते रहें। करनाल में बीजेपी के कार्यालय में धूमधाम से होली का पर्व मनाया गया। विधायक और कार्यकर्ताओं ने खुशियों की होली खेली, एक दूसरे को गुलाल, रंग, अबीर लगाकर रंगों का त्योहार यहां मनाया गया। महिलाओं ने हरियाणा की पुरानी सांस्कृतिक परंपरा की तर्ज पर यहां होली खेली। रस्सी वाले पारंपरिक खेल की तस्वीरें सामने आई हैं। विधायक जगमोहन आनंद का भी बयान आया। संजय भाटिया का राज्यसभा के लिए चयन होना गर्व की बात है। भाजपा ने संजय भाटिया को राज्यसभा के लिए चुना है। आपको बता दें कि करनाल के हर कार्यकर्ता इस बात की खुशी मना रहा है कि यहां से संजय भाटिया को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और स्थानीय बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने भी कहा कि करनाल के हर कार्यकर्ता को भली भांति जानते हैं संजय भाटिया। चुनाव के दौरान मेरा भरपूर सहयोग भी किया था, मैं उन्हें वोट देकर चुनूंगा, ये मेरे लिए गर्व की बात है।
इतनी खुशी हो, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कार्यकर्ता को जो यहाँ तक लेकर के आए, विधायक बनाया, आज वो राज्यसभा के लिए, अपर हाउस के लिए उनको चुनने का मेरे को सौभाग्य मिलेगा। मैं अपनी ओर से, करनाल विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि होली के दिन उन्होंने जो हमारे को ये खुशियां दी हैं, होली के दिन जो ये हमारे को सौगात दी है। हरियाणा के अलावा देवभूमि हिमाचल में भी खूब रंग अबीर गुलाल उड़ रहा है। कुल्लू के रथ मैदान में जोश के साथ होली का त्योहार मनाया जा रहा है। विदेशी भी बड़ी तादाद में यहां होली का पर्व मनाने के लिए पहुंचे हैं। देवभूमि में आज रंगों की जबरदस्त बरसात देखने को मिल रही है। हिमाचल की वादियों में होली का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है और खास तस्वीरें सामने आई हैं कुल्लू से, जहां रथ मैदान रंगों से सराबोर है। कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में लोगों ने जोश और उमंग के साथ होली का पर्व मनाया। स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी मेहमान भी रंगों में डूबे नजर आए। ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर नाच गाना है और देवभूमि में अबीर गुलाल उड़ाया जा रहा है। कुल्लू से ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देवभूमि में जहां स्थानीय लोग होली का त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं, तो बड़ी तादाद में विदेशों से भी पर्यटक होली मनाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। एक बहुत पुरानी परंपरा है कि जब बैरागी लास्ट होली को आते हैं और होली यहाँ हमारे साथ खेलते हैं और उसके बाद यहाँ से होकर रामशिला तक पहले जाते थे। अब पॉपुलेशन बढ़ गई, अब राम मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी है, यहाँ तक जाकर ये सुल्तानपुर के पास है। हाँ, पहले तो अपने मठ के मंदिर थी और हमारे आज बड़ी होली के दिन रघुनाथ जी के अपना उत्सव होते रहते हैं। वैसे ही हम यहाँ पर नरसिंह भगवान के मंदिर में एकत्र हुए हैं, जो कि सारे हनुमानिया बाग और ढालपुर के सारे बैरागियन, हमारे भाई बंधु सारे और नासा रिश्तेदार सभी इकट्ठे हुए हैं। रघुनाथ जी जब से 17वीं शताब्दी में कुल्लू पधारे हैं, तब से लेके जो बैरागी समुदाय के लोग जो हैं वो मथुरा वृंदावन, और क्योंकि हम कुल्लू के बैरागी समुदाय के हैं तो होली से हमारा विशेष लगाव है। और खास करके कुल्लू जो है रघुनाथ जी की नगरी है। आप सभी जानते हैं रघुनाथ जी का जो आगमन है वो अयोध्या नगरी से हुआ है। यहाँ पर भगवान जी के सारे त्योहारों को मनाया जाता है और होली भी विशेष रूप से खूब रंगों से सराबोर होकर मनाई जाती है। तो रघुनाथ जी की नगरी की होली की शान आप देख ही सकते हैं, किस तरह से बैरागी समुदाय के लोग और अन्य लोग भी मिलजुल कर होली खेलते हैं और टोलियां बना बनाकर एक दूसरे के घरों में जाकर। तो पूरे देश में ही धूमधाम के साथ रंगों का त्योहार यानी होली मनाया जा रहा है। गोरखपुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, यहाँ स्थानीय लोग जमकर होली खेल रहे हैं। हम अलग अलग जगहों की अलग अलग रंगों से सराबोर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रंगों का त्योहार किस उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। एक दूसरे पर रंग लगाया जा रहा है, पानी के साथ भी होली खेली जा रही है। और इस बार तो वैसे भी होली के मौके पर उत्तर भारत में खासकर ठंड काफी कम है और तापमान काफी इस बार ज्यादा है, जिसकी वजह से कम होली पर यह सुकून है कि रंगों के साथ साथ पानी की होली खेल सकते हैं। लेकिन लिविंग इंडिया न्यूज आपसे एक अपील करता है कि रंगों का ज्यादा इस्तेमाल करें, पानी का कम इस्तेमाल करें, पानी बचाएं। यहां पर अगर कंजूसी करनी है तो पानी के इस्तेमाल में प्यार, भाईचारे और अपनेपन में कंजूसी नहीं। खूब रंगों के साथ ये त्योहार खुशियों के साथ, उत्साह के साथ मनाएं, शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। ये मथुरा यूपी से सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कैसे ढोल नगाड़े की थाप पर, म्यूजिक पर थिरकते हुए पैर, रंगों से सराबोर ये चेहरे बता रहे हैं कि होली का त्योहार किस उत्साह, खुशी के साथ मनाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बड़ों तक
सभी पर रंगों की खुमारी साफ तौर पर सुबह से ही देखने को मिल रही है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि इस बार तापमान ज्यादा है, तो सुबह से ही वो रंग बिखरने शुरू हो गए थे। जहां इंतजार हम हर बार करते थे कि थोड़ा दिन चढ़े तो उसके बाद होली की शुरुआत हो। और अब हरियाणा स्टोरी। हरियाणा सरकार गौसेवा के काम में लगातार समर्पित भाव से काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल सोनीपत में प्रदेश भर की गौशालाओं को 68 करोड़ 34 लाख रुपए की सौगात दी, जिससे सभी गौशालाओं को आर्थिक मदद मिली है। इसी के साथ ही सीएम सैनी ने गौवध पर भी बड़ा बयान दिया। गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्होंने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सोनीपत जिले के गांव बटगांव में आयोजित राज्य स्तरीय गौशाला चारा अनुदान वितरण समारोह का आयोजन प्रदेश भर की गौशालाओं के लिए बड़ी सौगात लेकर आया। धर्मार्थ गौशाला भटगांव परिसर में कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य तौर पर पहुंचकर शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया और गौसेवा से जुड़े संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया। सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को होली के पर्व की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान सीएम सैनी ने प्रदेश की 602 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि जारी कर गौसेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पूरे प्रदेश के आज हमारे बीच में गौ प्रेमी गौशालाओं के प्रतिनिधिगण 602 पंजीकृत गौशालाओं के प्रतिनिधिगण के लिए आज पूरी गौशालाओं के लिए हरियाणा सरकार आज 68 करोड़ 34 लाख रुपए की चारा अनुदान राशि आज देने का काम करेगी। सीएम सैनी ने बताया कि सोनीपत जिले की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए की अनुदान राशि जारी की गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 11.25 वर्षों में प्रदेश की गौशालाओं को 525 करोड़ 75 लाख रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है, जो सरकार की दीर्घकालिक नीति और समर्पण को दर्शाता है। साथियों, मेरा परम सौभाग्य है कि इस पावन दिवस पर मुझे गौ माता की सेवा का आज ये अवसर मिला है। आज मैंने सोनीपत जिला की 27 पंजीकृत गौशालाओं के लिए 5 करोड़ 60 लाख रुपए के अनुदान चारा राशि आज देने का यहां से काम करेंगे। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने पंजीकृत गौशालाओं को पिछले 11.25 वर्षों में सिर्फ चारे के लिए, गौ माता के चारे के लिए 457 करोड़ 41 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में देने का काम किया है। साथियों, आज की राशि मिलाकर के अगर हम बात करें तो 525 करोड़ 75 लाख रुपए का ये अनुदान राशि दी जा चुकी है। संबोधन के दौरान सीएम सैनी ने गौवध को लेकर भी अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हरियाणा गौवध संरक्षण एवं गौ संवर्धन अधिनियम 2015 लागू कर गौवंश की सुरक्षा सुनिश्चित की है। इस कानून के तहत गौ हत्या और अवैध तस्करी पर कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। हमने गौ माता की रक्षा सुरक्षा के लिए एक सख्त कानून हरियाणा की विधानसभा में पारित किया है। हरियाणा गौवंश संरक्षण व गौ संवर्धन अधिनियम 2015 उसको लागू किया है। साथियों, इस कानून में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 वर्ष तक कारावास तथा अवैध गौ तस्करी करने वाले व्यक्ति को 7 वर्ष तक कैद का प्रावधान हमने इस कानून में किया है। मैं आज सभी पंचायतों, स्वयंसेवी संगठनों
और युवाओं से ये आग्रह करता हूं कि वे अपने गांव को, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में वो पहल करें, कदम बढ़ाएं। मेरा मानना है कि कानूनी प्रावधान के करने के अलावा जनमानस को गौ माता के साथ पहले की तरह जोड़ना आज बहुत जरूरी है। अपने संबोधन के अंत में सीएम ने सामाजिक और धार्मिक संगठनों, पंचायतों और युवाओं से आह्वान किया कि वे गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें। मुख्यमंत्री सैनी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए भरोसा दिलाया कि हरियाणा सरकार गौ सेवा के कार्य में निरंतर समर्पित भाव से कार्य करती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।